अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अब सब खैरियत से होंगे। इस चैनल में आपको इस्लाम से मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ देखने को मिलेगी। ये चैनल बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, हर उम्र के लोगों के लिए मुफीद है, जो आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी करेगा और आपकी इस्लाह भी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दूसरे दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ। जज़ाक अल्लाह। पुराने ज़माने में शहर सौ कोसों दूर एक गांव में सैलाब आ गया। हज़ारों लोग पानी में बह गए। लातादाद घर तबाह व बर्बाद हो गए और सैकड़ों लोग पानी में डूबने से बच तो गए, मगर उसके पास खाने को कुछ ना बचा था। गांव में एक गरीब किसान था। एक सुनार से इस अच्छी की दोस्ती थी। उसने सुनार को तलाश किया तो इत्तेफाक से इसका घर और सब घर वाले सलामत थे। किसान अपनी बेवा के साथ जब अपने दोस्त सुनार के पास पहुंचा तो वो भी अपनी परेशानी बयान करने लगा। भाई, मेरा घर तो चुल्लू सैलाब से बच गया, मगर दुकान सैलाब से बर्बाद हो गई और तमाम माल और जेवरात भी सैलाब की नजर हो गए। फिर क्या करें? किसान ने सुनार से सवाल किया। मेरा ख्याल है कि शहर चलते हैं, वहां जाकर जरूर कहीं ना कहीं नौकरी या मजदूरी मिल जाएगी। रास्ता बहुत तवील है, वो हमारे पास कोई सवारी भी नहीं है, रास्ते में जंगल भी आते हैं। किसान ने ख्याल पेश करते हुए कहा, तो क्या हो, हिम्मत करो, अल्लाह मालिक आप। यहां तो कोई हमारी मदद के लिए भी नहीं आएगा। बादशाह को क्या पता कि हम पर क्या मुसीबत आकर गुजर गई है। सुनार के ख्यालात से किसान को बहुत हौसला मिला। इसकी बीवी ने मशवरा देते हुए कहा, भाई सुनार, ठीक ही तो कहते हैं, बादशाह तक अपने हालात और मुसीबत की खबर देनी चाहिए। ठीक है, तो कल सुबह यहां से रवाना होंगे। सुनार ने मशवरा देते वही कहा कि हम दोनों के बीवी बच्चे गांव में ही रहेंगे, दूसरे गांव से मेरा भाई खाने पीने का सामान लेकर आने वाला है, तुम उसकी फिक्र ना करो। हाँ सुनार भाई, मशवरा तो तुमने ठीक ही दिया है। आखिर दोनों ने जरूरत का कुछ सामान साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़े। चलते चलते शाम हो जाती तो किसी महफूज दरख्त पर चढ़ कर आराम कर लेते, फिर जब दिन निकल आता तो सफर शुरू कर देते। चलते चलते आखिर खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। सुनार को बुखार ने इगेरा और वो बेचारा चलने से भी माजूर हो गया। आखिर किसान ने इसे दरख्तों की आड़ में महफूज जगह पर लिटा दिया। चारों तरफ आग रोशन कर दी ताकि कोई मूजी जानवर या दरिंदा करीब ना आ सके, और खुद गिरता पड़ता जंगली फल वगैरह तलाश करने चल दिया। कुछ दूर चला था कि रास्ते में इसे एक शेर मिला, जो दर्द की तकलीफ से बेहाल हुए जा रहा था। शेर को देखकर किसान को थरथरी सी लग गई, मगर शेर फिर भी ना उठ सका, बल्कि किसान से कहने लगा, ए भाई, मैं तुझे कुछ न कहूंगा, तो मेरी मदद कर दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। किसान ने शेर को इंसान की जबान में बात करते देखा तो और भी डर गया। शेर ने कहा, ए भाई, मुझ दे ना डर, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि मुझे बात करने के लिए कुछ देर के लिए जबान दे दे। किसान के अंदर हिम्मत पैदा हुई। उसने करीब जाकर पूछा, अब बता तेरी क्या मदद करूं? भाई, मेरे पिछले पांव में बहुत बड़ा कांटा घुस गया है, इसकी तकलीफ से मरा जाता हूं। तुझे खुदा का वास्ता ये कांटा निकाल कर मेरी जान बचाई ले, वरना कोई शिकारी उधर आ गया तो मीर कमजोरी से फायदा उठाकर मुझे कैद कर लेगा। किसान ने खदशा जाहिर किया, ये कांटा तो निकाल दूंगा, मगर क्या भरोसा के तो मुझे खाना जाए। शेर ने आजिजी से कहा, वादा करता हूं कि मैं तुझे हर गज कोई नुकसान ना पहुंचाऊंगा। भला कोई अपने मोहसिन को भी नुकसान पहुंचाता है, ऐसा तो तुम इंसानों में होता है। किसान ने हिम्मत की और आगे बढ़कर शेर के पांव के अंदर तक घुसा हुआ कांटा निकाल दिया। जख्म को साफ करके ऊपर रुमाल फाड़कर पट्टी बांध दी। शेर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ए नेक इंसान, तेरी इस नेकी का मैं क्या बदला दूंगा, चल मेरे साथ चल। किसान शेर के साथ चल पड़ा। किसान ने शेर से कहा, ए शेर भाई, मेरा एक और साथी भी कुछ दूर जंगल में बीमार पड़ा हुआ है और कमजोरी की वजह से इससे चला भी नहीं जा रहा है। पहले मुझे कुछ खाने के लिए जंगली फल वगैरह का दरख्त बुतो दे तो मेहरबानी होगी। शेर ने कहा, ए नेक इंसान, तेरा दोस्त भी मेरा दोस्त है। सुन, अभी कुछ दिनों पहले दो शिकारी इस जंगल में मुझे शिकार करने आए थे। मैंने और मेरी शेरनी ने मौका पाकर उन दोनों पर हमला कर उन्हें हलाक कर दिया था। उनके साथ खाने पीने का सामान था, वो महफूज है।
अब हिले उधर चल और वो सामान तो उठा कर ले जा, और फिर मैं तुझे एक ऐसी नायाब बूटी का पौधा दिखाऊंगा, चाहे कैसा ही बीमार हो अलिफ सकी पत्तियां पेश कर मरीज को पिला दें। इंशाअल्लाह एक दो दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा। हम जानवर भी बीमार हो जाते हैं तो अक्सर यही बूटी तलाश करके खा लेते हैं। फिर शेर ने एक दरख्त के नीचे खाने पीने के सामान की तरफ ले जाकर कहा, ए नेक आदमी, ये सामान उठा ले। किसान खाने पीने का सामान कपड़े में बांध कर कांधे पर उठाकर शेर के साथ चलने लगा। कुछ दूर जाकर शेर ने छोटे छोटे पौधों की तरफ पंजे से इशारे करते हुए किसान से कहा, यह है वो पौधा जो हर बीमारी में अल्लाह के कम से शिफा देता। गरीब आदमी ने जल्दी जल्दी कुछ पौधे तोड़कर सामान में रख लिए। शेर ने मशवरा दिया, ये बूटी तुम अपने दोस्त को किसी पत्थर से कुचल कर पानी से खुला देना, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में तंदुरुस्त हो जाएगा। किसान ने शेर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ए अच्छे शेर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत चाहिए, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। शेर ने कहा, ए भाई, इतनी जल्दी ना कर, मुझे कुछ और भी खिदमत करने दे। काफी दिनों पहले एक शहजादा अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने आया था, मगर चीते और रीछ ने उन पर अचानक हमला कर दिया था। कुछ जान बचाकर भाग निकले, मगर शहजादा और उसका एक साथी मारे गए थे। शहजादे के गले में मोतियों के हार थे। चीता और रीछ उनकी लाशों को खा रहे थे कि अचानक मेरा उधर से गुजर हो गया। मैं जो जोर से दौड़ा तो वो डर कर भाग गए। ये हीरे मोतियों के हार में ले आया और अपने गार में एक जगह छुपा दिए थे। ये तुम ले जाओ और बादशाह को दे देना, शायद बादशाह और मुल्की शहजादे के गम में रोते होंगे। शेर किसान को गार के अंदर ले गया और पंजे मारकर एक जगह घास में छुपे हुए हार किसान को दिखाते हुए कहा, उसे तुम ले जाओ, जो चाहो कर लेना, मगर अच्छा हो कि बादशाह को पन्ना दो ताकि तुम्हें इससे ज्यादा इनाम मिले। किसान ने शेर का शुक्रिया अदा किया। शेर ने कहा, जाओ, खुदा हाफिज, हमेशा नेक रहना और नेकी करते रहना। किसान शेर से रुखसत होकर अपने ठिकाने पर आ गया। सुनार को उठाकर उसे बूटी कुचल कर पिला दी। कुछ देर में सुनार का बुखार खत्म हो गया और वो भला चंगा नजर आने लगा। किसान ने इसे जब तमाम हालात बताए और शहजादे के कीमती जवाहर के हार दिखाए तो सुनार के दिल में लालच पैदा हो गया। जवाहरात चुराने की तरकीबें सोचने लगा। खाने पीने का जखीरा मिल चुका था, लिहाजा दोनों फिर शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में आता हुआ काफिला मिल गया और वो भी काफिले में शामिल है कर चल पड़े। शहर के पास एक मुसाफिर खाने में ये दोनों ठहर गए। सुनार के दिल में लालच था। जैसे ही मौका मिला वो जवाहरात चरा कर भाग निकला और घर की राली। इधर मलिका बेटे के गम में बीमार होकर मौत व जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला थी। बादशाह का ऐलान था कि जो कोई मलिका का इलाज करके उसे अच्छा करेगा, इसे आधी सल्तनत इनाम दी जाएगी। मलिका रोज बरोज मौत की तरफ जा रही थी। बड़े बड़े मशहूर तबीब आ रहे थे, मगर किसी से शिफा नहीं हो रही थी। किसान बादशाह के महल पहुंच गया और सिपाहियों से आने का मकसद बयान किया तो वो इसे बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने इसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बेशख्स, यहाँ कई मुल्कों के मुआलिज आए हैं, तुम तो तबीब भी नहीं लगते, कहो फिर कैसे इलाज करोगे? हम पहले ही शहजादे की जुदाई के गम में मुब्तला हैं। किसान ने कहा, अल्लाह आपको और मलिका को सलामत रखे। बादशाह सलामत मायूस को होते हैं। अब मुझे मलिका आलिया के पास ले चलीं। इंशाअल्लाह पहली ही खुराक से मलिका आलिया तंदुरुस्त होने लगेंगी। अच्छा ये बात है तो आओ मेरे साथ। बादशाह मलिका के पास किसान को लेकर आ गया। किसान ने जेब से बूटी निकालकर उसे पानी में घोलकर जैसे ही पिलाया, मलिका के हाथ पांव में जुम्बिश होना शुरू हो गई और उसने आंखें खोल दे। दूसरे दिन वो बातचीत करने के काबिल हो गई। तमाकादम, कनीजें और खुद बादशाह भी ये देखकर हैरान रह गए। शाम तक मलिका जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह ने गरीब और नादार अवाम के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। किसान को आधी सल्तनत देने का भी ऐलान कर दिया गया। किसान ने बादशाह से कहा, आलीजा, शहजादा शिकार के दौरान मारा गया था। फिर इसने शुरू से लेकर आखिर तक सारे हालात का बादशाह से खर करते हुए सुनार काफ बदअहदी और धोखे का जिक्र करते हुए बताया कि सुनार शहजादे के कीमती हार चरा कर फरार हो गया है।
گاؤں میں سیلابے اور اس سے ہونے والی تباہیوں سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہوئے اس سے مدد کرنے کی اپیل بھی کی۔ بادشاہ کو سونار کی دھوکے بازی پر سخت غصہ آیا۔ اس نے فورائے سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے سونار کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا اور گاؤں والوں کے لیے امدادی سامان اور مدد کے لیے کارندے علیحدہ روانہ کر دیے۔ سونار کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے سرقلم کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کرتے ہوئے غصے سے کہا، چوروں، لٹیروں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے آدھی سلطنت دینے کی خواہش کی تو کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اور آپ کی حکومت کو اللہ سلامت رکھے، آپ کی ضرورت آپ کے ملک کو ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنا بیٹا بنا کر بعد میں وزیر اعظم بنا دیا۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔